पूर्व विधायक झबरेड़ा देसराज कर्णवाल जी ने आपको डिबेट के लिए भी कहा है कि मेरे से आके डिबेट कर ले, पता लग जाएगा कौन अनपढ़ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? तो उन्होंने भी तंज किया है आपको लेकर कि दिल के आईने जब काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बनकर उड़ जाएंगे वो किताबें अगर उनके मुंह पे ताले रहेंगे। क्या लेकिन आपने भी उन्हें गूंगी बहरी और अनपढ़ बताया था कि देसराज कर्णवाल को और ब्लॉक प्रमुख कर्णवाल को, उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं खेलपुर गांव में हूं और यहां पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी इंटरलॉकिंग टाइल्स की जो सड़क है उसका उद्घाटन करने पहुंची हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आज? देखिए, आज खेलपुर गांव में हम हैं। क्षेत्र में विकास कराना हमारी प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि मैं भाईचारे की विकास की राजनीति में विश्वास करती हूं, नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज खेलपुर गांव में 31 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग से राज्य योजना की हमारी 2023 की सड़क का ये है और इसे 6 माह में पूरी होना है। और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने सामने ठेकेदार से काम लीजिए। काम में किसी तरह की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल जी कहती हैं कि आपने अपनी विधायक में कोई कार्य नहीं कराए, उन्हें कहीं विकास नजर नहीं आता। उसको लेकर क्या कहें? पता नहीं इन्होंने कौन सा चश्मा उनके ताऊ जी ने पहन रखा है कि उन्हें विकास नज़र नहीं आता। वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले जिन कार्यों के उद्घाटन किए गए, माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी को वो यहाँ लेकर के आए और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहती हूँ कि उनके निधि का कौन सा काम था। कोई बोर्ड आपको कहीं दिखाई दिया हो? माननीय नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद हैं, उनका कोई बोर्ड नहीं है जिन क्षेत्रों से वो गए हैं। और माननीय मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली कि सांसद महोदय खुद ब्लॉक प्रमुख पे नाराज हुए कार्य की गुणवत्ता को लेकर। 2-3 जगह मंडावर में, खुब्बनपुर में और अन्य गाँव में उन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाए और नाराज। लेकिन आपने भी उन्हें गूंगी बहरी और अनपढ़ बताया था कि देसराज कर्णवाल को और ब्लॉक प्रमुख कर्णवाल को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक कहावत है, गुड़ ना खाओ गुड़ जैसी बात कर लो। भाई, अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसी बात तो करनी चाहिए उन्हें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस बैठक की बात आप कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत की बैठक 21/4/2023 को भी संपन्न हुई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख को उस बैठक का संचालन करना चाहिए था। लेकिन ब्लॉक प्रमुख, आप देख सकते हैं पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही है कि ब्लॉक प्रमुख गूंगी बहरी की तरह बैठी हुई है। मैंने ये कहा, गूंगी बहरी नहीं कहा, मैंने कहा कि गूंगी बहरी की तरह ब्लॉक प्रमुख चुपचाप बैठी रही और उनके रिश्तेदार उसका बैठक का संचालन करते नजर आए, जिसका पुष्ट प्रमाण है कि सोशल मीडिया पर, समाचार चैनलों पर वो वीडियो वायरल हुआ। क्योंकि वो मेरी तरफ से आप 3 सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। उनके जो रिश्तेदार वहाँ उस बैठक में सम्मिलित थे, वो किस हैसियत से आए थे, क्या वो उस बैठक में प्रतिभाग कर सकते थे? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप पहले उनसे पूछिएगा कि उन्हें ऑथराइज नहीं है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे हमारे प्रधान हो, उनके प्रतिनिधि उस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चलो, प्रतिभाग कर भी रहे तो उस बैठक का संचालन नहीं कर सकते। पूर्व विधायक झबरेड़ा देसराज कर्णवाल जी ने आपको डिबेट के लिए भी कहा है कि मेरे से आके डिबेट कर ले, पता लग जाएगा कौन अनपढ़ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उसका मैं उनसे किसी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा है आप घबरा गई हैं। नहीं, मैं ना तो मैं घबराई हुई हूँ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जब वो विधायक रहते हुए किस तरह से चर्चाओं में बने रहे, उन्हें हमेशा शौक है सुर्खियों में बने रहने का। जिस तरह की भाषा उन्होंने सम्मानित हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान हमारा अन्नदाता है, धरती पुत्र है और उसी के उगाए अन्न को खा कर के ही हम चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कई राजनेता बने, क्योंकि हमारी आँख खुलती है तो किसान के उगाए हुए अन्न से खुलती है। उसके लिए किस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, पूरा प्रदेश जानता है और सभी सम्मानित जनता जानती है। तो झबरेड़ा की जनता ने जो उनका हाल किया, उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकाला और उन्होंने मुझे मंच पर यह कहा कि ये आपकी विधानसभा नहीं है। तो वो विधानसभा का सम्मान करना नहीं जानते, जनप्रतिनिधि का सम्मान करना नहीं जानते। तो पूरा प्रदेश जानता है, जब वो विधायक थे, विधायक रहते हुए उन्होंने, अब वो भी पूर्व विधायक हैं और जिन्होंने चैलेंज किया, लगभग
1 साल तक उनके आपस में ठनी रही। एक पहलवान, वो भी पहलवान, एक पहलवान को उन्होंने आमंत्रित किया रुड़की स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में, लेकिन वहाँ चुनौती देकर के खुद ही मैदान से बाहर हो गए। तो इस ऐसे आदमी के साथ क्या डिबेट करें? मैं उनसे किसी तरह की कोई डिबेट खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ जैसे जुबानी जंग चल रही थी, क्या भगवानपुर विधायक के साथ भी ऐसी जुबानी जंग करने वाले हो? नहीं, मैं किसी तरह की कोई जुबानी जंग नहीं करना चाहती। मेरा काम क्षेत्र में विकास कराने का है, सकारात्मक राजनीति का है। मैं केवल क्षेत्र के विकास पर और भाईचारे पर, प्रेम पर विश्वास करती हूँ। 2024 को लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर टिकट कांग्रेस की तरफ से किसे मिलना चाहिए? देखिए, कर्नाटक जीत जिस तरह से कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, कांग्रेस की एक तरफा सरकार वहाँ बन रही है, बहुमत वाली सरकार बन रही है, तो कर्नाटक से बिल्कुल बच चुका है। पूरे देश में कांग्रेस का बहुमत आप देखिएगा सब जगह हो गया। और 2024 में कांग्रेस का राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। आपने बात की कि हरिद्वार से लोकसभा टिकट की, तो जिसे हमारा हाईकमान, हमारी पार्टी का जो आदेश होगा, जिसे टिकट दे करके भेजेगा, पूरी पार्टी एकजुट होकर के सभी उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और चुनाव में विजय दिलाने का। अच्छा, उन्होंने भी तंज किया है आपको लेकर कि दिल के आईने जब काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बनकर उड़ जाएंगी वो किताबें अगर उनके मुंह पे ताले रहेंगे। क्या करें? बिल्कुल, वो खुद ही अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, मैं भगवानपुर की सम्मानित जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवानपुर की सम्मानित जनता का आशीर्वाद है। एक तरफ तो आपने नाम लिया जबरेडे से पूर्व विधायक का, भाई उन्हें क्षेत्र की जनता ने एक बार विधायक रहते हुए पूरी तरह से नकार दिया, और यहाँ की जनता का मैं फिर दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि तीसरी बार मुझे विधायक चुन करके यहाँ की जनता ने भेजा है। तो किसके दिल काले हैं और किसके दिल सफ़ेद हैं, किसका काम विकास करना है और किसका काम नकारात्मक राजनीति करना है, वो खुद उन्हीं के बयान से स्पष्ट हो गया है। तो जाते जाते भगवानपुर की जनता को क्या कहना चाहती है रुड़की हब के माध्यम से? देखिए, आपके सम्मानित चैनल रुड़की हब के माध्यम से मैं भगवानपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से विकास करना मेरी प्राथमिकता है, आपका लगातार मुझे सहयोग, आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है और इसी तरह से मुझे पूरा विश्वास है आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। अब बाहरी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन भगवानपुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करती है, क्योंकि मैं भगवानपुर की जनता को केवल वोटर ही नहीं, मेरा परिवार है और अपने परिवार के सदस्य की तरह उनसे व्यवहार करती हूँ। 2000 के नोट सर्कुलर में नहीं है, बंद हो गए हैं, ये अफवाहें चल रही हैं या सच में है? आप क्या कहेंगे 2000 के नोट बंद करना क्यों बंद करने पड़े? क्योंकि पहले नोटबंदी की, उसके बाद 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पहले नोटबंदी की, उस नोटबंदी से जनता अभी तक उबर नहीं पाई थी और अब अचानक कल फिर से तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से गरीब जनता को तो भारत के देश के प्रधानमंत्री जी ने लाइनों में खड़ा करने का इंतजाम कर लिया है। पहले लाइनों में खड़ा किया, अब फिर से लाइनों में खड़ा करके जनता को परेशान करने की तैयारी उन्होंने कर ली। तो ब्लॉक के काम सही चल रहे हैं? आप मानती हैं कि ब्लॉक में काम सही चल रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि भाई 40 सड़कों का उन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने वहाँ फीता काटा है, उसको लेकर क्या? एक बात बताइए, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि वो राज्यसभा सांसद से ब्लॉक के कामों का उद्घाटन करा रहे हैं? क्यों वे खुद सक्षम नहीं है अपने किए कार्यों का उद्घाटन करने के लिए? क्योंकि आप देखिएगा कई जगह वो गए, वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी उस उद्घाटन में मौजूद नहीं थे। तो ना तो क्षेत्र पंचायत खुश है, ना वहाँ की जनता खुश है। जिस तरह से नाराजगी माननीय राज्यसभा सांसद माननीय नरेश बंसल जी ने दिखाई कि कार्यों की गुणवत्ता को लेकर, तो निश्चित रूप से कहीं कुछ ठीक नहीं है। देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। ठीक है। हरिद्वार संसदीय सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी से निशंक पोखरियाल तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से हरीश रावत और भावना पांडे जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जेसीबी पार्टी से, और बसपा से सोनिया शर्मा यहाँ से दावा कर रही हैं। क्या आप भी सोचती हैं कि अगर महिलाओं को टिकट दिया जाए कांग्रेस से तो आपका नंबर सबसे पहले आता है? देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा, जो हाईकमान का आदेश होगा, उनका पालन किया जाएगा। अगर मुझे इस लायक समझते हैं, मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहती हूँ, अगर वो मेरा नाम प्रपोज करेंगे तो निश्चित रूप से सेवा की जाएगी क्षेत्र। ठीक है। भावना पांडे जी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एकदम पैरासूट जैसे दिखा जा रहा है, पैरासूट प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर आई हैं, वो लेकर क्या कहेंगी? देखिए, भावना पांडे जी कहती है मैं पहाड़ की बेटी हूँ, तो हम भी उत्तराखंड की बेटी हैं, क्षेत्र में लगातार सेवा कर रहे हैं, तो पैराशूट प्रत्याशी को तो यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो जो जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच का रहने वाला हो, जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहता हो, तो उसी को जनता प्राथमिकता देगी और जनता उसे सेवा करने का। किन को मानते हैं आप पैराशूट प्रत्याशी?
आप देख रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से सब बता चुके हैं, आपने खुद बता दिया है। बाहरी प्रत्याशी, एक तरफ तो वो प्रत्याशी आपने नाम लिया कि जो क्षेत्र से 2 बार MP बने हरिद्वार से, लेकिन क्षेत्र में आप जाकर देख सकते हैं कि कितने विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए। किसानों की समस्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, गरीब जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो वो भी एक तरह से पैराशूट प्रत्याशी की तरह ही सब जनता कहती है कि कहीं यहाँ तक कि बीच में उनकी गुमशुदगी के बोर्ड तक लगाए गए, पम्पलेट्स तक लगवाए गए। और दूसरी तरफ भावना पांडे जी का आपने जिक्र किया। भावना पांडे जी अब अचानक से आकर उत्तराखंड की बेटी होने का दम भर रही हैं। अब से पहले कहाँ थी भावना पांडे जी? अगर क्षेत्र में कोई कैजुअलिटी होती है, किसी के यहाँ खुशी होती है, कोई भी काम होता है, तो कहाँ नज़र आती है? कहीं नज़र नहीं आई है। भावना पांडे जी कुछ समय के लिए आई हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद थी भगवानपुर विधायक ममता राघे जी, जिन्होंने कहा कि मेरा काम विकास करना है, किसी की बातों का जवाब देना नहीं है और मैं जुबानी जंग में विश्वास नहीं रखती, मैं विकास कार्यों में विश्वास रखती हूँ। नितिन कुमार रुड़की, हब से।